नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। अगली राशि की बात करते हैं कि नया साल कैसा रहने वाला है। यानी तुला तक हमने आपको सारे का सारा पूरा हिसाब किताब 2022 का बता दिया कि 2022 कैसे आप बहुत अच्छा सफल पूर्वक बना सकते हैं। यानी किन चीज़ों का आपको ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें अवॉइड करने में ही आपकी भलाई होती है। अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो वालों का कैसा रहने वाला है साल 2022। स्कॉर्पियो की जो राशि के स्वामी होते हैं, वृश्चिक राशि के स्वामी होते हैं, वो मंगल होते हैं और मंगल अग्रेसिव प्लेनेट होते हैं। मंगल बहुत लीडिंग सैनिक प्रवृत्ति के प्लेनेट होते हैं, युवा यंग प्लेनेट होते हैं। यानी जोश से फुर्तीले तो आप बने रहेंगे, लेकिन फुर्तीले रहने के साथ साथ अननेसेसरली की वेस्टेज ऑफ मनी भी करेंगे। वेस्टेज ऑफ मनी अगर आप करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जब समय पर आपको धन चाहिए होगा तो वहाँ आपके लिए बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतें और मुश्किलें आ सकती हैं और वहाँ आकर के कोई आपकी मदद नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में धन को बेवजह खर्च ना करें। 2022 में संभाल करके रखें, जितना ज़रूरी है उतना ही धन खर्च करें ताकि आपको ज़रूरत पड़ने पर किसी से धन नहीं मांगना पड़े, लोन नहीं लेना पड़े, कर्ज नहीं लेना पड़े। अब आती है बात की आगे हम जानते हैं कि आपकी जो प्रोफेशन है वहाँ कैसा हाल रहने वाला है, करियर कैसा होगा, हेल्थ वाइज कैसे रहेंगे, आपकी पर्सनल ज़िंदगी कैसी होगी। तो कुल मिलाकर के जब सारी चीज़ों की तरफ नज़र जाता है तो सबसे पहले हम जो नज़र जाती है वो जाती है करियर की। मेरी नौकरी बचेगी क्या, नौकरी में फ़ायदा होगा, बिजनेस मेरा चलेगा या फिर बिजनेस में मुसीबतें आएंगी, बिजनेस बंद तो नहीं करना पड़ेगा, बिजनेस चेंज तो नहीं करना पड़ेगा। ये इतने सारे प्रश्न जब आपके माइंड में होते हैं तो आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब प्रश्नों का एक एक करके आंसर तो ज़रूरी होता है और अगर हमें वो आंसर नहीं मिलते हैं तो हमारी ज़िंदगी में उथल पुथल मची होती है, दिमाग में उथल पुथल मचती है, क्लियरिटी नहीं होती। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि अगर आप सर्विस की तरफ हैं तो आपके लिए कुछ नॉर्मल से ही ये रहने वाला है। नया साल 2022 यानी बहुत बड़ी डेवलपमेंट सर्विस में नहीं दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। हाँ, अगर एफर्ट्स कर रहे हैं, थोड़े सोर्सेज लगा लें, थोड़ी सी मशक्क़त कर लें तो थोड़ा सा फ़ायदा आपके इसके साथ जुड़ सकता है। नॉर्मल में से थोड़ी सी बेटर हो सकती है आपकी लाइफ। अब आती है बात कि आपको अपनी सर्विस में चूक नहीं करनी चाहिए। भाई जितना है उतना तो बैलेंस बना रहे, जितना है उसमें थोड़ी सी एडिशन हम कर सकें, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि जितना है वो हाथ से ना निकल जाए। तो ध्यान रखने की ज़रूरत है। अपने अग्रेसिवपन को छोड़ करके, अपने तनाव वाली ज़िंदगी को छोड़ करके फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत है आपको। बिजनेस की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ भी कुछ मिले जुले ही आपको फ़ायदे मिल सकते हैं, मिले जुले ही कुछ ऐसी संभावनाएं बनी रहेंगी जिससे आपको थोड़ा सा फोकस करने के साथ साथ अपनी ज़िंदगी को सही बनाने के साथ साथ अपने बिजनेस को बढ़ाने की तरफ आपको थोड़े एफर्ट्स करने चाहिए ताकि आपका बिजनेस अच्छे से चल सके। क्योंकि बिजनेस का दरोमदार होता है वो आपकी इनकम के साथ सीधा कनेक्शन होता है। तो इनकम तब बढ़ेगी जब आप अपने काम में फोकस करेंगे। इनकम आपकी तब सुधार की तरफ जाएगी जब आप अपने मिशन को, अपने वर्क को, अपने पैशन को नहीं भूलेंगे। तो ध्यान रखना है, वर्क इज़ वर्शिप और वर्शिप पूरी पूजा की तरह ही उसे मानिए और उसकी बहुत कदर कीजिए। जो भी आप काम करते हैं उसकी कदर करना सीखिए ताकि आपको ज़्यादा लाभ मिल सके। नेगेटिव सोच बार बार आएगी ऐसे लोगों को, हर चीज़ के बाद नेगेटिव लगने लगेगी। भाई नेगेटिव होगी नहीं, पर आपको ऐसा फील होगा। तो ध्यान रखिए, सामने वाला नेगेटिव नहीं है आपके पास, आपने अपने अग्रेशन को, अपने तनाव को पीछे रख करके तो सोचना है, तो फैसला लेना है और सामने वाला व्यक्ति आपको एकदम सही लगने लगेगा, आपको गलत नहीं लगने लगेगा। तो ध्यान रखने की ज़रूरत है। यहाँ भी रिश्ते संभालने हैं तो आपको पहले कदम
खुद ही उठाने पड़ेंगे। नए सोर्सेज अगर आप ढूंढें तो आपको फायदा हो सकता है। नए सोर्सेज जो हैं वो आपको एक डेवलपमेंट की तरफ लेकर के जाते हो। जो चल रहा है वो बैलेंस चलता रहेगा, लेकिन कुछ नया अगर आप करते हैं तो वो अचीवमेंट डेवलपमेंट की तरफ जल्दी लेकर के जाएगा आपको। तो ऐसे में नया कार्य, नया काम करना चाहे तो बड़ों की सलाह ले लें और अपनी कुंडली को बहुत अच्छे से किसी को दिखा करके, ग्रहों की भूमिका को समझ करके नया कार्य आप शुरू कर सकते हैं। इससे आपको लाभ भी होगा और नए नए आपको ऑप्शंस भी दिखेंगे और नए नए आपको लाभ भी दिखेंगे। तो कुल मिलाकर के ये जो साल है 2022 आपको सफलता की तरफ तो लेता हुआ जाता रहा है, लेकिन आपकी तरफ से चूक और कमी आपको परेशानी की तरफ भी ले जा सकती है। अब हम बात करते हैं कि सेहत, स्वास्थ्य आपने सर्वोपरि रखना है, खुद ध्यान रखना है। ये मत सोचिए कि सामने वाला आपका ध्यान नहीं रखा। कई बार ऐसा होता है कि पति पत्नी में ये चीज़ बड़ी चलती है कि पति मुझे लेकर के हॉस्पिटल नहीं जा रहा, पति मुझे डॉक्टर के पास लेके नहीं जा रहा, और पति सोचते हैं पत्नी मेरी केयर नहीं कर रही, पत्नी मुझे नहीं चाहती कि मेरा मेडिकली ट्रीटमेंट हो। ये सिर्फ भ्रमित सिचुएशन होती है, जबकि ऐसा नहीं होता। आप जो सोच रहे हैं वो गलत साबित हो सकता है। तो इसीलिए हेल्थ चाहे पत्नी की खराब हो, बच्चों की खराब हो, माता पिता की खराब हो या पति की खराब हो, तो सीधा और सीधा डॉक्टर की सलाह लीजिए, वरना इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं, बीमारी बड़ी हो सकती है और उस पर कंट्रोल पाना आपको मुश्किल लग सकता है। तो ध्यान रखिएगा, आपने अपनी हेल्थ को बहुत ही प्रायोरिटी बना लीजिए। रिश्ते, पति पत्नी के बीच के रिश्ते तनाव की तरफ थे, लेकिन आप चाहते हैं कि वो तनाव खत्म हो। आप चाहते हैं कि जो रिश्ता हमारी सेपरेशन की कगार पे खड़ा है वो रिश्ता फिर से जुड़ जाए। आप चाहते हैं आप अपने बच्चों के साथ मिलकर के रहें, आप चाहते हैं कि आप अपने परिवार के साथ मिलकर के रहें। ऐसा ही कुछ सिचुएशन बनेगा। 2022 आपके लिए डिस्प्यूट को कम करता हुआ आप दोनों के मेल मिलाप की तरफ इंडिकेशन दे रहा है। यानी अगर पुराने रिश्ते में कहीं कड़वाहट थी तो नया रिश्ता जो आपका होगा, नया रूप लेगा 2022 में। यही रिश्ता आपको बहुत नया लगने लगेगा, बहुत अट्रैक्शन एक दूसरे के प्रति होगा, समर्पण भाव एक दूसरे के प्रति होगा। बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, पिछली बातों को ना कुरे दें। अगर आप पिछली बातों को कुरे देंगे तो नया जो मोड़ ले रहा है आपका रिश्ता फिर से उसी कगार की तरफ जाने का प्रयास करना शुरू कर देगा, जिसके पूरे जिम्मेदार आप होंगे। तो इसीलिए पुरानी बातों को बिल्कुल शांत कर दीजिए, बिल्कुल जिक्र मत कीजिए, नई डेवलपमेंट का जिक्र कीजिए, नया थॉट्स आप अपनी जीवन में लाइए, अच्छी खुशियाँ लाइए, ताकि जो समय आपको मिला है अब दोबारा पलट कर उस समय को सफल बनाने का प्रयास कीजिए, उस रिश्ते को खूबसूरत बनाने का प्रयास करें, ताकि पिछला जो भी आपने समय व्यतीत किया है वैसा समय आपको अब व्यतीत ना करना पड़े। प्रॉपर्टी के मामले में नॉर्मल रहेगी कंडीशन, प्रॉपर्टी आपके लिए कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं देगी। इनफैक्ट थोड़ा सा एडिशन ही होगा, कुछ चीज़ें जुड़ेंगी ही। आप नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, ले सकते हैं, आपको फ़ायदा होगा। लेकिन जो पुरानी प्रॉपर्टी है उसका अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो वो डिस्प्यूट भी इस समय सॉल्व होता हुआ नज़र आएगा। वो डिस्प्यूट भी आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगा और आप अपनी प्रॉपर्टी को बहुत अच्छे से खरीद पाएंगे, और साथ के साथ उस प्रॉपर्टी के माध्यम से आप सुख भी पाएंगे। तो जहाँ सुख होता है वहीं आपके खुद के अंदर एक स्ट्रेंथ होती है, वहीं आपके अंदर एक मनोबल जो होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। तो आपने इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक ज़रूर पहुंचाना है। आपने इस वीडियो को अपने हर एक व्हाट्सएप ग्रुप पर पहुंचाना है, क्योंकि वृश्चिक राशि वाले हो सकता है इसका इंतज़ार कर रहे हो कि साल 2022 कैसा रहने वाला। ध्यान रखिएगा, एक उपाय आप हमेशा करते रहिएगा। आपने खास करके यंग जनरेशन के अगर बच्चे हैं, ज़रूरतमंद बच्चे हैं जिन्हें पढ़ाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उनका सहयोग करेंगे तो आपका ये साल बहुत ही तरक्कियों से भरा हुआ होगा।
खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।